हेलो दोस्तों। अब पत्नी द्वारा अदालत में मांगा गया नाजायज़ या ज़्यादा खर्चा या उसकी मर्ज़ी का खर्चा पति को नहीं देना पड़ेगा, या अगर पत्नी को कोई खर्चा कोर्ट में लगा है या लड़की ने ऐसा खर्चा जो अदालत से मांगा है अपनी पिटीशन में, वो रद्द भी हो सकता है। अब इसके पीछे पॉइंट क्या है? आपने देखा होगा अमूमन फैमिली कोर्ट्स में जब भी फैमिली डिस्प्यूट के केस लगते हैं, लड़की द्वारा कोई कोर्ट में केस डाला जाता है 125 का खर्चे का केस डाल दिया, लड़के द्वारा सेक्शन 9 का या डिवोर्स का पिटीशन डाल दिया और उसमें लड़की द्वारा सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लग जाती है खर्चे की, तो उसमें लड़की द्वारा पत्नी द्वारा डिमांड की जाती है कि मुझको खर्चा 20,000, 25,000, 50,000, 30,000 वटेवर में भी वो डिमांड कर देती है और ये लिख देती है कि मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। और कोर्ट उसको पहले जो टाइम होता था उसमें था कि वो लड़की ने लिख दिया, उसके बाद आगे एविडेंस आ गया तो चलने लगा भी क्या पोजीशन है, एविडेंस आएगा उसके बाद कोर्ट को तब मौका मिलेगा ये समझने का या देखने का भी यार लड़की ने जो ये पॉइंट रखा है सही है या गलत है। अब क्या है फैमिली कोर्ट्स में, अब फैमिली कोर्ट्स में पति को या पत्नी को जो भी अदालत में आ रहा है, दोनों पार्टीज़ को ही कोर्ट के अंदर एफिडेविट एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सबमिट करना पड़ता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो एफिडेविट होता है इसको कोर्ट इन शेप ऑफ एविडेंस भी ले सकता है और लेता भी है, क्योंकि इसमें संबंधित पार्टीज़ के साइन होते हैं या अंगूठा होता है जिस तरह भी उन्होंने अपना कर लिया, और उसके बाद ये बाकायदा इसमें वेरिफिकेशन का कॉलम होता है और जो पार्टीज़ हैं कंसर्न्ड पति या पत्नी वो उसको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं और वेरीफाई करते हैं और अंडरटेकिंग देते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन इस एफिडेविट में सबमिट की है वो बिल्कुल करेक्ट और दुरुस्त है। अब ये जो एफिडेविट है, ये जो परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे में हर तरह की इंफॉर्मेशन पति की या पत्नी की जो किस चीज़ से रिलेटेड होती है, उनकी अर्निंग क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल क्या है, उनके पास बैंक अकाउंट्स क्या हैं, उनके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उनके पास मोबाइल है कौन सी कंपनी का है, मतलब हर बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक उनको दोनों पार्टीज़ को इन एफिडेविट्स में डिस्क्लोज़ कर कर पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है और वो इस चीज़ को कोई चीज़ कंसील नहीं कर सकते। और ये इनिशियल स्टेज पे ही एफिडेविट्स देने पड़ते हैं और दोनों ही पार्टीज़ को, पति और पत्नी को एफिडेविट्स देने ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, ज़रूरी देने पड़ते हैं। अब अगर पत्नी ने अपने खर्चे के केस में लिख दिया कि मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, ये एफिडेविट जब भी सबमिट होते हैं कोर्ट में तो दोनों पार्टीज़ को पति का एफिडेविट पत्नी को दिया जाता है कॉपी और पत्नी द्वारा सबमिट किया एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट पति को दिया जाता है। तो ये एफिडेविट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, डिटेल बहुत होती है इसमें। और जब ये एफिडेविट्स आते हैं तो ये एफिडेविट्स द्वारा ये क्लियर हो जाता है कि क्या वाकई ही लड़की के पास, पत्नी के पास अपना कोई कमाई का प्रॉपर साधन है कि नहीं है। और उसके पिटीशन से अगर ये एफिडेविट में जो स्टेटमेंट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो कंट्राडिक्टरी है या उसमें डिफरेंट है चीज़, तो ये एक बहुत ही बेनिफिट पॉइंट रहता है पति के हक़ में कि अगर ये क्लियर हो जाता है ये एफिडेविट्स के साथ कि लड़की के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो जो उसने डिमांड किया है एप्लीकेशन अपने खर्चे के केस में कि मुझको इतनी महीने का मुझको खर्चा लगाया जाए, उस चीज़ में वो अपनी बिना कोई रीज़नेबल ग्राउंड के वो अपने मन मर्जी का खर्चा कोर्ट से नहीं लगवा सकेगी, उसको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट और बहुत अहम हो जाता है, वो क्या है? अगर किसी कारण से एफिडेविट में पत्नी अपने कई पॉइंट्स कंसील कर ले, छुपा ले, सपोज़ वो कहीं पे ट्यूशन कर रही है या कोई कहीं पे वो पर्सनली कोई पार्लर चला रही है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है और वो अपनी अर्निंग को इन शेप ऑफ एफडी बैंक में रख दिया, या उसने कोई चीज़ प्रॉपर्टी या कोई चीज़ खरीद ली या कोई भी चीज़ ऐसी जो चीज़ अकाउंटेबिलिटी में आ गई और उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया और एफिडेविट कोर्ट में टेंडर कर दिया, तो ये पति का हमारा कहाँ पे या आपका अब जिम्मेवारी बनेगी कि आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़कर बारीकी से समझकर आपने अपने एविडेंस में अगर ये प्रूव कर दिया कि लड़की ने, पत्नी ने अपने एफिडेविट में कई चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की या अदालत से कंसील कर लिया या छुपा लिया,
तो ये एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है कि अगर पत्नी को इनिशियली को खर्चा लग जाए तो ये खर्चा मानयोग अदालत इस ग्राउंड पे के अपने एफिडेविट में, एसेट और लायबिलिटी के एफिडेविट में पत्नी ने कई चीज़ें कंसीलमेंट की हैं और कोर्ट को मिसलीड किया है, तो इस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट इवन खर्चा, लगा हुआ खर्चे को भी रद्द कर सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स।